ऑल राइट, वेलकम टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का तो चैप्टर बहुत ही मजेदार। क्यों? क्योंकि पैसा। पैसा सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए पैसा? ऐसा कोई है यहाँ जिसको पैसा नहीं चाहिए लाइफ में? कोई है तो हाथ खड़ा करो। पता चले मुझे किसको नहीं चाहिए, जिसके पास जो कहे भाई बहुत है मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए। और अगर ऐसा है तो उसके लिए भी करेंगे, बताओ तो सही। ऐसा कोई है तो बताओ कि भाई मेरे पास बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। तो दैट मीन सबको चाहिए ना पैसा। तो आज का चैप्टर मनी एरिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस चैप्टर को समझ के कर लिया ना, तो आप अपना अबंडेंस पोर्टल ओपन कर लोगे। और आप देखो, पैसा कभी भी खाली मेहनत से नहीं आता। पैसा आता है आपके माइंडसेट से। ठीक है? अगर आपका अबंडेंट माइंडसेट है तो आप पैसा अट्रैक्ट कर लोगे। और अगर आपका स्केर्सिटी वाला माइंडसेट है तो जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो पैसा इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। और फॉर्मूला क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपकी एनर्जी कैसी है पैसे को लेकर? आप कंप्लेन करते रहते हो, क्रिप करते रहते हो, लैक की फीलिंग में रहते हो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप अबंडेंट की फीलिंग में रहते हो, अबंडेंस की फीलिंग में, जो कि आज का चैप्टर सिखाएगा कि आप अबंडेंस की फीलिंग में कैसे रह सकते हो। तो जब आप अबंडेंस की फीलिंग में रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली पैसे को अट्रैक्ट करोगे। यू डोंट हैव टू चेज, यू हैव टू अट्रैक्ट। ठीक है? पैसा खुद अलग अलग रास्तों से आपके पास आना शुरू होगा। ठीक है? तो वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम स्टार्टिंग में अपने सेशन की शुरुआत डांस के साथ करते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है एक तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना। हम दिन भर में पता नहीं क्या क्या चीजों के साथ, क्या क्या स्ट्रेस के साथ, हालांकि हम काम कर रहे हैं अपने ऊपर, फिर भी कभी कभी हम कुछ कुछ चीजों को अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं। तो जब हम डांस के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं तो वो हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। और फिर जब आप जो भी चीज सीखते हो वो आपका माइंड एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? क्योंकि सारा गेम एनर्जी का है। और सेकंड थिंग, जब भी आप डांस करो, ठीक है, आप ये अपने माइंड में सोच के करो, आंखें बंद करके कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो एज इफ आपके ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। जो भी आपने सपनों की लिस्ट बनाई थी वो पूरी हो गई है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या आपको खुशी हो रही है या आप मुंह लटका के बैठे हुए हो कैमरा बंद करके? यूनिवर्स के पास मैसेज जा रहा है, आपकी सारी एनर्जी यूनिवर्स के पास जा रही है। अगर आप खुश होके सेलिब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्स के पास आप विजुलाइज कर रहे हो मेरे सपने पूरे हो गए, आप खुश हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, यूनिवर्स के पास सिग्नल चला गया, भाई ये इंसान खुश है, सेलिब्रेट कर रहा है, इसको और मौके दो सेलिब्रेशन के। और अगर आप मुंह लटका के बैठे हुए हो तो कहेगा भैया परेशान है, इसको और मौके दो परेशान होने के, और स्ट्रेस दो इसकी लाइफ में। सारा गेम एनर्जी का है, सारी एनर्जी आपकी है। ठीक है? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ आपको मौका मिल रहा है। वैसे तो आई हाईली रिकमेंड कि आप दिन भर में 5 मिनट निकाल के डांस किया करो, बट चलो अगर नहीं भी कर पाते तो यहाँ मौका मिल रहा है। टाइम से सेशन को ज्वाइन कर लो, 5 मिनट डांस कर लो। और आप, मैं कह रही हूँ आप मेरी बातों पे यकीन मत करो, जो मैं बोल रही हूँ ना मत मानो। आप उसको आजमा के देख लो कि अगर आप कंटिन्यूअसली इसको, मैजिक बुक जब तक भी हमारी चलेगी, इसको अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहे, 30 डेज बाद आप अपनी एनर्जी देख लेना। 30 डेज बाद आप अपनी लाइफ में चेंजेस देख लेना। ठीक है? चलिए निधि जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। वी रियली मिस्ड यू यस्टरडे। मैम कल ना असल में मेरी जो देवरानी है उसके फादर की ना डेथ हो गई थी। ओके तो कल उनकी क्रिया थी, हमें जगाधरी जाना था। ओके ओके, नो, तो वो ना चलो। वहां ही से बस लेट हो गए बहुत। अच्छा, कुछ ऐसा भी नहीं था कि मैं रास्ते में ज्वाइन कर लूं या कुछ कर हाँ लूं। हाँ, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ वो नहीं वो है, बट थोड़ा ये। सा ऐसा माहौल हो जाता है ना कई हाँ बार। हाँ, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वो वो कोई बात। बड़ी एज के थे, सब कुछ थे, बट हम्म देखिए फादर को लूज करना तो एक वो तो चाहे या किसी भी किसी एज भी में, एक। किसी भी एज में, वो तो पेरेंट्स का जाना किसी भी एज में वो हमेशा पेनफुल होता है। हालांकि सबको पता है सबने जाना है एक दिन, बट फिर भी वो एक बार को तो पेनफुल होता है। इट टेक्स सम टाइम, हीलिंग में टाइम लगता है। हाँ जी मैम।
हम्म चलो आज हम शुरू करेंगे डे नंबर 5, मैजिक मनी। देखो, कौन कौन चाहता है कि ये जो पर्स है, ऐसा आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे। इफ यू रियली वांट कि मेरा पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे, मेरा लॉकर हमेशा पैसों से भरा रहे, है ना, मेरा अकाउंट हमेशा पैसों से भरा रहे, अगर आप सच में ये चाहते हो तो आज की प्रैक्टिस आपको वो पाने में मदद करेगी। बस आपको ट्रस्ट करना है, फेथ करना है, और जैसे बुक बताएगी वो करना है। एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर लाइफ। पैसा कैसे आज कहीं रुकावट है, ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज भी आपने क्रिएट की हुई है, वो ब्लॉकेज खुलने लगेगी और वो फ्लो शुरू हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, पाइपलाइन है, पाइपलाइन में पानी तो आ रहा है बट कुछ फंसा हुआ है बीच में, वो कूड़ा करकट कुछ कुछ फंसा हुआ है, और जैसे हम वो कूड़ा करकट हटाते हैं वो पानी का फ्लो तेज हो जाता है। तो ऐसे ही पैसा आपके जीवन में आ रहा है, अब तक भी आया है। कुछ कुछ जो उसमें कूड़ा करकट ब्लॉकेज है वो आपने ही क्रिएट किए हुए अपने थॉट से। अब जब हम उस कूड़ा करकट को हटाएंगे तो वो फ्लो आपकी लाइफ में तेज हो जाएगा। हम्म Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science Man Hyman. तो देखो If वो क्या बोल रहे हैं, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। अब यहाँ ये पैसों के लिए बोल रहे हैं बट ये हर एरिया में अप्लाई करता है कि ग्रैटिट्यूड करने से आप अमीर बनते हो। अमीर किस में? पैसों में, सेहत में, रिश्तों में, खुशियों में, सपनों में, जो भी आप पाना चाहते हो। अमीर बनने का तरीका है ग्रैटिट्यूड करना। और अगर आप गरीबी की तरफ जाना चाहते हो, कंप्लेंट्स कर लो। सिंपल। आज जिस भी एरिया में आपको लग रहा है आपके पास कमी है, आप अमीर नहीं हो उस एरिया में, मतलब आपने वहां पे एक तो ग्रैटिट्यूड की कमी है और कंप्लेंट्स ज्यादा की है। ग्रैटिट्यूड कम किया है, कंप्लेंट ज्यादा की है। तो जैसे पलड़ा होता है ना, तो ग्रैटिट्यूड का पलड़ा जब ऊपर की तरफ होगा ना और कंप्लेंट्स का नीचे होगा, तब आप अमीरी को अट्रैक्ट करते हो, अबंडेंस को, समृद्धि को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। ठीक है, तो आज तक हमने पैसों को लेकर जो भी कंप्लेंट्स की हैं, आज हम वो देखेंगे हम उससे कैसे बाहर आए, और कैसे हम पैसों के एरिया में, मनी के एरिया में ग्रैटिट्यूड करें, जिससे कि हमारा पैसों का फ्लो लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए। if there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you. Because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. आज अगर आपके जीवन में पैसे के एरिया में लैक है, कमी है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं पैसों को लेकर कंप्लेंट्स की हैं। अब वो कंप्लेंट्स किस रूप में हो सकती हैं? आपने, हो सकता है पैसों को लेकर चिंता की हो, ठीक है, हो सकता है आपने किसी और के पैसे को देख के जेलस फील किया हो, आपके अंदर एनवी की फीलिंग आई हो, और ये बहुत नेचुरल है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि हमने पता नहीं क्या ही कर दिया, बहुत नेचुरल है। अपने सिबलिंग से भी हो जाता है, अपने फ्रेंड से भी हो जाता है, पड़ोसियों से भी हो जाता है। तो कभी ना कभी अगर आपने जाने अनजाने में वो किया है तो वो पैसों को लेकर कंप्लेंट है। इसका मतलब आप ये दिखा रहे हो कि यूनिवर्स के पास अबंडेंस नहीं है, मतलब उनको मिल गया तो आपको कमी रह जाएगी। यूनिवर्स हैज अनलिमिटेड सप्लाई। जब आप दूसरे के सक्सेस को देख के खुश होना शुरू कर दोगे ना, जब ये मानने लगोगे कि दूसरे का सक्सेस मेरा ही सक्सेस है, तब आप उस फ्लो को ओपन करोगे। तो आज से एक नया लेसन जो आपने अपने जीवन में हमेशा अपनाना है, जेलसी नहीं करनी। दूसरे के सक्सेस को देख के, दूसरे के पैसे को देख के, दूसरे के धन को देख के, दूसरे के घर को देख के, दूसरे की गाड़ी को देख के, दूसरों की ज्वेलरी को देख के, दूसरों के कपड़ों को देख के जेलसी नहीं करनी। इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। अगर आप वो करते हो, आप नीचे की तरफ जा रहे हो।
आपको जो चीज चाहिए, मान लो आप दूसरे ने जो पाया पाया, ठीक है। मान लो किसी ने घर बनाया सुंदर, आपको भी चाहिए सुंदर घर। आप उस बजाय जेलसी फील करने के उसके घर को ब्लेस करो। आपको जो घर सुंदर दिखता है उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, लग्जरियस लग्जूरियस कार चाहिए, जो कार दिखती है, जिसकी कार आपको दिखती है, ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो। फिर देखो कि कैसे गेम चेंज होती है। ठीक है। पैसों को लेकर अगर आपने डाउट किया है कि पता नहीं मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पास ही नहीं आता है, और तो सब लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैं ही नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, मेरे पास पैसा आता है तो टिकता नहीं है, चला जाता है, तो ये सब पैसे को लेकर कंप्लेंट है। तो अगर आपने ये कंप्लेंट्स की हैं अपने जीवन में, तभी आपके जीवन में आज लैक है। और हमें क्या चाहिए? अबंडेंस। तो अबंडेंस के लिए कंप्लेंट्स काम नहीं आती, अबंडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड काम आता है। अब आप कई लोग बोले कि भाई कैसे करें जब है ही नहीं, तो कैसे करें? अब वो आज का चैप्टर आपको सिखाएगा, वो आपकी आंखें खोलेगा कि आप कह रहे हो है नहीं। आज वो बताएगा कैसे नहीं है आपके पास। हम्म। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. ठीक है। आज आपके जीवन में पैसों को लेके जो भी सिचुएशन, जो भी, मान लो आज आपके पास सिर्फ 50 रुपए ही है। ठीक है। अब आपको भाई मेरे पास तो इनफ मनी है ही नहीं, क्या ग्रेटफुल फील करूं इसके लिए? अगर आज आपने उस 50 रुपए के लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया, तो वो 50 रुपए कब 500, कब 5,000, कब 5 लाख, कब 5 करोड़ बन जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। पर अगर आज आपने उस 50 रुपए के लिए कंप्लेंट की है, तो वो 50 कब 5, कब 0, कब माइनस में चले जाएंगे, वो भी नहीं पता चलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके लिए, चलो 50 रुपए हैं, 50 रुपए से मैं क्या ला सकती हूँ? 50 रुपए से चलो मैं कुछ ब्रेड ला सकती हूँ, कुछ दूध ला सकती हूँ, कोई फल ला सकती हूँ, चलो कुछ तो ला ही सकती हूँ 50 रुपए में। इतना तो है मेरे पास। तो जब आप उसको वैल्यू करना शुरू कर दोगे और उसके लिए ग्रैटिट्यूड, जो भी है आज मेरे पास, मेरे से नीचे बहुत लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तो आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे ईश्वर ने इतना तो दिया है। जब आप उस भावना के साथ ग्रैटिट्यूड को करने लगोगे, तो वो ईश्वर आपके जीवन में बढ़ा देगा। क्योंकि कानून है ना, लॉ है। आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होगे वो आपको और दी जाएगी, और आप जिस चीज के लिए ना शुक्रे हुए, अनग्रेटफुल हुए, तो जो आज आपके पास है वो आपसे ले लिया जाएगा। कानून, लॉ। ठीक है। तो आज आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैव। हम्म। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even when she or he has, will be taken from him or her. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you're grateful, you will be inspired to do it. The अच्छा, subject of मैंने money. अब एक सेकेंड, अब जैसे मैंने अभी बोला कि मान लो आपके पास 50 रुपए हैं। अब आपको, मैम आप तो बोल रहे हो भाई ग्रैटिट्यूड करो, मैम 50 रुपए का तो क्या ही ग्रैटिट्यूड करें, क्या ही आता है, इतना महंगाई बढ़ रही है, 50 रुपए में आता ही क्या है, आप उसके लिए बोल रहे हो ग्रैटिट्यूड करो। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है। ठीक है। बट जब आप इस बात को समझ लोगे ना कि ग्रैटिट्यूड करना इज द ओनली वे टू अट्रैक्ट मोर, तो आपको अंदर से होगा कि चलो, अब और कोई रास्ता ही नहीं है ना, मेरे पास तो चॉइस ही नहीं है। अब मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी तो ये भी चला जाएगा। तो डू आई रियली वांट? खुद से पूछो कि मैं, क्या मैं सच में चाहता हूं या चाहती हूँ कि ये जो 50 रुपए आज मेरे पास है ये भी चले जाएं, या मैं चाहती हूँ कि ये 50 रुपए और मल्टीप्लाई हों, और मल्टीप्लाई करने का तरीका सिर्फ ग्रैटिट्यूड है। तो जब
जब आपको ये सीक्रेट पता चल गया तो क्या आप तब भी खुद को रोकोगे करने से? नो। क्योंकि अब तक हमें पता नहीं था, हमें कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं पढ़ाया क्योंकि उनको भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। हमने हमेशा अपने पेरेंट्स को भी कंप्लेंट करते हुए देखा पैसों को लेकर, हमने अपने रिलेटिव्स को भी कंप्लेंट करते हुए देखा पैसों को लेकर, हमने भी वही सीख लिया। और जबकि ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, आज के टाइम में आप किसी की सक्सेस को कैसे नापते हो, कैसे मेजर करते हो? हम यही देखते हैं ना, कितने का पैकेज है, कितना अर्न कर रहा है, उसी से हम उसकी सक्सेस को मेजर करते हैं। तो हमें स्कूल में कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाया गया कि पैसे को अट्रैक्ट कैसे करें, पैसे को बढ़ाएं कैसे? कभी नहीं पढ़ाया ये चीज। ठीक है। तो पैसे को अट्रैक्ट करने का ओनली तरीका इज डूइंग ग्रैटिट्यूड। जब आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर। और ये आपको करते करते समझ आने लगेगा। आपको कहते हैं ना, अमीर अमीर बनते जाते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब इंसान हमेशा कंप्लेन कर रहा होता है। अमीर इंसान, उसके पास जो है वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड, वो और कमाना चाहता है, वो और आगे बढ़ना चाहता है, पर जो उसके पास है उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड करता है। ठीक है। एक दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? वॉट यू गिव कम्स बैक टू यू। हम्म। तो हम कहते हैं, हम पैसा चाहते हैं तो देना शुरू करो, देना शुरू करो। ये नहीं बोल रहे बहुत बड़े बड़े, आप कितना दे सकते हो? 5 रुपए दे सकते हो? 5 रुपए दे दो। पैसे में ना दे के कोई चीज खरीद के दे दो किसी को। स्टार्ट गिविंग। ये जितने फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं ना, उनको ये सीक्रेट पता है, वो ऐसे ही नहीं इतने बड़े बड़े दान करते। उनको पता है ये सीक्रेट, कि आज वो जितना देंगे उससे कई गुना वापस आ जाएगा उनके जीवन में। पर हम उस इंटेंशन के साथ नहीं करना। सेल्फलेस, सेल्फलेस, कोई एक, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अंदर से खुशी मिलती है, पता है, फुलफिलमेंट मिलती है कि ईश्वर ने हमें शायद इस लायक बनाया कि हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, चाहे हमने 5 रुपए की क्यों ना की हो। छोटे छोटे जो हम ये करते हैं ना, सब्जी वालों से बार्गेनिंग करनी बंद कर दो, वो भी आपके फ्लो को रोकता है। ठीक है। जहां आपको लगता है कि हाँ, बहुत ज्यादा कोई डिमांड कर रहा है, बिल्कुल भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां आप बोल सकते हो। बट जहां 2 4 5 रुपए के पीछे आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, अपने पैसे के फ्लो को रोक रहे हो। हम इतनी ब्रांडेड चीजें मॉल्स में जाके ले आते हैं, वहां हम कुछ नहीं बोलते, जो वो प्राइस बोलते हैं उस पे ले आते हैं। ये जो सब्जी वाले इतनी मेहनत करते हैं धूप में, आप सोचो कितनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे, धूप में सुबह सुबह पहले तो वो जाते हैं, लेकर आते हैं, धूप में सड़कों पर घूमते हैं, आपके डोर स्टेप पर पहुंचा रहे हैं। अगर 5 10 रुपए ज्यादा ले भी लिए, क्या फर्क पड़ जाएगा? उनकी मेहनत भी तो देखो आप। आपका कितना टाइम बच रहा है, आपकी कितनी एनर्जी सेव हो रही है। ठीक है। तो ये सब करना, अपनी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स को चेंज करो। हम्म। मैम इसमें तो सिखा रहे हैं हमें थैंक यू करना, लेकिन जो बचपन से हम लोग को, भाई जैसे हम भी बड़े हुए, हमारी मम्मी पूजा करती थी, लेकिन उसमें कभी ये चीज नहीं सीखी कि आपको थैंक्स करना है। मैं वही बोल रही हूँ, ये चीजें क्या, ये इसलिए तो सीक्रेट है ना। ये धर्मों में है, पर कहीं भी किसी, कोई मंदिर में नहीं सिखाता, कोई गुरुद्वारे में नहीं सिखाता, कोई चर्च में नहीं सिखाता, ये चीजें नहीं सिखाती, बिकॉज ये हिडन है, सीक्रेट है। ये स्क्रिप्चर्स में भी सब कुछ है ये, बट छुपा हुआ है। तो इसलिए हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं, क्योंकि बहुत लेकिन से अब तो हमारे रामायण महाभारत में भी, जैसे हमारे ये ग्रंथ है जो भी है, उसमें भी मतलब ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं। होगा। वो कहते हैं, ये रहस्य ना पहेलियों के रूप में होते हैं, ये कभी भी हाँ, डायरेक्ट नहीं होते, कभी डायरेक्ट नहीं होते। ठीक है। और आज के समय में तो इतना कोई पढ़ ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं पाता। उसको समझने के लिए भी एक अलग लेवल चाहिए होता है। क्योंकि ये ठीक है। चीज तो जब आपके साथ मैजिक बुक करी तभी समझ में आई है, उससे पहले कभी मतलब मम्मी कहती तो थी कि शुक्राने में रहना चाहिए, लेकिन कभी वो स्ट्राइक ही नहीं करा व्हाट डज इट मीन कि चलो, हाँ वही, जैसे आप कहते हैं वही। ना हम थैंक यू कर देते हैं कोई चीज ले आए,
हम उसी को समझते थे। वही, क्योंकि हमने वही देखा ना भाई, हमने अपने मम्मी पापा को वही करते देखा। हमने, हमको हमारी टीचर्स ने भी भाई थैंक यू करो, थैंक यू करो, है ना, खाना खाओ थैंक यू करो, प्रेयर करो थैंक यू, प्रेयर करो खाना खाओ, यही हम्म, सीखा, बस इतना ही सीखा। तो हमें ग्रैटिट्यूड का मतलब यही समझ में आया कि कोई हमको कुछ दे दे तो हमें थैंक यू करना है, कोई हमारे लिए गेट खोल दे हमें थैंक यू करना है, कोई हमको गिफ्ट दे दे हमें थैंक यू करना है। बस हमें इतना ही मतलब पता था ग्रैटिट्यूड का, कि यही मतलब होता है उसका हिडन ग्रैटिट्यूड का। सीक्रेट नहीं पता था हमें। हाँ, हमें सीक्रेट नहीं पता था। हाँ, और ये सीक्रेट रोंडा पूरे विश्व के सामने लेकर आई हैं, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च, तो ये जो जितने हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत सारे स्क्रिप्चर्स की रिसर्च करने के बाद ये निचोड़ निकला है। ये ऐसा नहीं है, ये पूरी साइंस है स्क्रिप्चर्स के अंदर। कितनी, आज साइंस उन चीजों को मानने लगी है, स्क्रिप्चर्स में तो बहुत पहले से मेंशन था। ठीक है, बट वो कभी भी ना सीधे उसमें नहीं होता, सीधी लैंग्वेज में नहीं होता, उसमें पहेलियां होती हैं, और वो उसको कहते हैं ना, कोडिंग, कोडिंग अनकोड करना, कोड करना, वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसके लिए एक अलग लेवल का, आपने बहुत, आपका ऑरा ऐसा होगा, तो वो समझ पाते हैं, जो बहुत ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, वो ही उसको कर पाते हैं, हम नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। आप ये देखो, जितनी भी ये लिखे गए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, तो जैसे अब मैं अगर जैनिज्म की बात करूं, तो हमारे जितने स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, महावीर स्वामी की वाणी को उन्होंने लिखा, स्क्रिप्चर्स में उतारा, तो महावीर स्वामी कोई बुक पढ़ के थोड़ी ना उन्होंने कुछ सीखा था, ध्यान किया था, यूनिवर्स से सारी वो इंफॉर्मेशन तो आई थी। एनलाइटमेंट होता है ना मैम उन लोगों का। एनलाइटनमेंट, यस, है ना, हाँ। गौतम बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई, तो जो वो ज्ञान है तो वो आगे पास ऑन हुआ। फिर क्या होता है, जब ज्ञान भी पास ऑन होता है ना, तो एक से दूसरे तक जाने में जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो खत्म हो जाती है ना, वो उसमें कुछ 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 अपने अपने सब ऐड कर देते हैं, किसी को कैसे समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, अपनी अपनी सबकी परसेप्शंस होती हैं, तो वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती। और वो ओरिजिनलिटी भी वो ही समझ सकता है जिसको इनलाइटनमेंट हो जाए, है ना, जिसको वो उस तरह का ब्रह्म ज्ञान हो जाए, वो ही समझ सकता है, हम नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकते। तो हम तो बहुत ग्रेटफुल है रोंडा के, जिन्होंने इस सारी चीजों को इतने सिंपल तरीके से बुक में उतारा, दुनिया तक पहुंचाया, कि आज हम उनको समझ के अपने जीवन में उतार के और अपने जीवन में चेंज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया और उन्होंने बस बुक लिख दी। जिस जिस इंसान ने इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में किया है, सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसका मतलब काम करती हैं, साइंस है। ठीक है। हम्म। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or such or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you need for school? Did you go did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toy, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you need every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? हम्म। All of these things cost. अभी एक सेकेंड रुकेंगे, देखो। जी मैम। अब अब एवरीबडी, आज आपकी जो भी एज है, ठीक है, वट एवर योर एज इज, ठीक है,
जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक, इतने नंबर ऑफ इयर्स में, अगर आज आप ये कहते हो कि मेरे पास इनफ नहीं है, या मेरे पास हमेशा लैक रहा है, या मेरे को पैसे की तंगी रही है, या मेरे जीवन में पैसे की तंगी अभी भी है, मेरे पास तो पैसा रुकता ही नहीं है, तो जब से आप पैदा हुए तब से लेके आज तक सोचो आपके ऊपर क्या क्या खर्चा हुआ है। जब से पैदा हुए आज तक, आज आपकी एज, चलो मैं एक एवरेज एज मान लेती हूँ 40 इयर्स, ठीक है। 40 सालों में आपने आपको खाना मिला है भरपेट? भरपेट तीनों टाइम का खाना मिला है? खाने के अलावा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम्स, हम्म, और वेराइटी ऑफ फूड, चाहे आपने किसी की शादी में खाया हो, चाहे किसी की पार्टी में खाया हो, मिला है? हम्म। आपको, आपके ऊपर छत थी, चाहे आपका अपना घर था चाहे रेंटेड था, छत थी, सड़क पे तो नहीं रहे 40 साल। एजुकेशन मिली है? अगर आज आप सब लोग यहाँ पर हो, दैट मीन्स यू ऑल आर एजुकेटेड, तभी आप ये ऑपरेट भी कर पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, पढ़ भी पा रहे हो। तो एजुकेशन मिली है। पैसा तो लगा होगा ना एजुकेशन में। कोई रिश्तेदार तो नहीं बैठा हमारा जिसने हमने फ्री में पढ़ा दिया होगा, है ना? ट्यूशन भी गए होंगे, बुक्स भी ली होंगी, कॉपीज भी ली होंगी, ट्रैवल भी किया होगा, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन भी लगा होगा। हो सकता है स्कूल से पिकनिक भी गए हो सकता है स्कूल से ट्रिप पे भी गए हो, लंच भी लेकर जाते होगे। फ्री में आया था सब? कभी वेकेशंस पे गए हो इन 40 सालों में? चाहे फैमिली के साथ गए, फ्रेंड्स के साथ गए हो, स्कूल के साथ गए हो, किसी की शादी, डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड की हो, गए हो कहीं वेकेशन पे? उसके बाद आज तक आपके 40 बर्थडेज में आपको कभी बर्थडे गिफ्ट मिला है? कभी किसी ने दिया आपको बर्थडे गिफ्ट? जब आप छोटे थे आपके पास टॉयज थे खेलने के लिए, गेम्स थे, बोर्ड गेम्स थे, चेस, कैरम, ये सब, बैडमिंटन, ये सब गेम्स थे। फोन तो आजकल सबके पास है ही है, फोन फ्री में आता है। कितने का आता है आज आपके पास? आईफोन है या सैमसंग है या जो भी है, कितने का आता है फोन? फ्री में आता है फोन। हम्म। आप आज 40 साल के हो गए, जब आप पैदा हुए थे तब से लेके आज तक आपके कितने साइज चेंज हुए होंगे कपड़ों के? कितने साइज? ऐसा तो नहीं था कि आप 5 साल के थे आपको 10 साल वाले बच्चे के कपड़े पहना दिए गए थे। आपको वही साइज के ही कपड़े पहनाए थे ना। तो हर साइज के कपड़े आपके पास अवेलेबल थे। ऐसा तो नहीं था सर्दियों में गर्मी के कपड़े पहना दिए कि भैया है ही नहीं। सर्दी आई तो सर्दी के कपड़े मिले, गर्मी आई तो गर्मी के कपड़े मिले, बारिश आई तो अम्ब्रेला भी मिली, रेनकोट भी मिला, है ना? वो सब कुछ मिला हमें। उसके बाद कभी आप कभी मूवी देखने गए हो, आपके पेरेंट्स ने दिखाई हो, स्कूल वालों ने दिखाई हो, फ्रेंड्स के साथ गए हो, कोई स्पोर्ट्स देखने गए हो, या कभी कोई आपने कोई अपनी हॉबी परस्यू की हो, कोई क्लासेस ली हो, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा हो। फ्री में तो कुछ काम नहीं हुआ, पैसा तो लगा है हर जगह। अच्छा, 40 सालों में ऐसा कोई है जो कभी बीमार ही नहीं हुआ? जो कभी बीमार नहीं हुआ, डॉक्टर की तो जरूरत ही नहीं पड़ी? डॉक्टर के पास भी गए होगे, डॉक्टर ने कंसल्टेशन भी ली होगी, डॉक्टर ने मेडिसिन भी लिख के दी होगी, वो मेडिसिन भी आपने परचेज की होगी, आपने या किसी ने भी, मतलब आपको तो मिली। तो वो मिली 40 सालों में। अब फीमेल्स हैं और सब मैरिड हैं मोस्टली, तो आपके बेबीज भी हैं, डिलीवरी भी हुई होगी, उसमें भी पैसा लगा होगा। फ्री में तो कुछ नहीं हुआ। कभी दांत में प्रॉब्लम हुई तो डेंटिस्ट के पास गए होगे, कभी कान में हुई तो ईएनटी वाले के पास गए होगे, कभी स्किन में हुई तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए होगे। गए सब जगह, इलाज किया, मेडिसिन खाई, एसेंशियल एसेंशियल आइटम्स। नहाते तो रोज ही है ना, साबुन तो होगा, साबुन मिला होगा, शैम्पू मिला होगा, ब्रश करते होगे रोज, टूथब्रश चेंज करते होगे, या वही जो पैदा हुए थे तब से वही टूथब्रश यूज कर रहे हो? टूथपेस्ट यूज करते होगे, लोशन यूज करते होगे, सनस्क्रीन, क्रीम, परफ्यूम, मेकअप। फ्री में कौन सी चीज आती है? कहीं ट्रैवल करना होता है, चाहे
अपनी कार से किया होगा, चाहे किसी और की कार से किया होगा, चाहे ऑटो से किया होगा, चाहे ट्रेन से किया होगा, चाहे प्लेन से किया होगा, किया, कहीं ना कहीं ट्रैवल किया, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, चाहे साइकिल से क्यों ना किया हो, किया। कोई भी चीज फ्री की तो नहीं आई। आज आप टीवी देख पाते हो, आपके घर में अगर टीवी है, ठीक है, मोबाइल यूज कर पाते हो, फोन कॉल्स कर पाते हो, लाइट यूज कर रहे हो घर के अंदर, पानी आपके घर में आ रहा है, तो वाटर का भी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आता है, हर चीज का बिल आता है। आप यूज कर रहे हो ना, ये सारी चीजें आपने यूज करी, अभी अभी मैंने जो जो चीजें बोली हैं सारी चीजें आपने यूज करी हैं। आपका पैसा लगा नहीं लगा, इट डजेंट मैटर, आपने यूज की ना, तो यूनिवर्स ने आपके लिए प्रोवाइड की चीजें, चाहे वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको मिला, चाहे वो आपके किसी रिश्तेदार के थ्रू मिला, चाहे आपके फ्रेंड्स ने पार्टी दी, चाहे आपके टीचर्स ने आपको कुछ आपके लिए किया, चाहे आपके पड़ोसियों ने आपके लिए कुछ किया, रिश्तेदारों ने किया, आपके स्पाउस ने किया, आपके इन लॉज ने किया, जिस किसी ने भी किया हो, आपको मिला ना। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो मेरे जीवन में कमी है? यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। और एक बार जरा हिसाब लगा लेना, ये लिस्ट बना के, कितना पैसा आज तक आपके जीवन में आपने यूज किया है, चाहे वो किसी का भी था, इट डजेंट मैटर, आपने यूज किया ना। हिसाब लगा लेना। आपकी शादी हुई होगी, जितना भी पैसा आपके पेरेंट्स ने लगाया या आपने खुद ने लगाया, किसी ने भी लगाया, शादी आपकी हुई, आपने एंजॉय किया, आप घूमने गए, एक बार कैलकुलेशन कर लेना, रफ, करोड़ में आएगा अमाउंट, करोड़ में। खाने खाने का ही आ जाएगा लाखों में, कि लाखों रुपए का खाना आप खा चुके हो। फिर आप बोलते हो मेरे पास कमी है। तो यूनिवर्स के पास क्या मैसेज आ रहा है, भाई इतना तो दे रखा है, उसके बाद भी ये इंसान कह रहा है कमी है, ले लो वापस। जो ग्रेटफुल इंसान है उसको दे दो। तो आप चाहते हो यूनिवर्स आपसे वापस ले ले, और आज तक अगर वो लिया है तो वो आपके अनग्रेटफुलनेस की वजह से है, क्योंकि अगर आप ना शुक्रे हो जिस भी चीज के लिए, वो आपसे छीन ली जाती है। तो आपको बैठकर सोचना है कि आज तक आपके ऊपर कितना पैसा खर्च हो चुका है, आपने कितना इंजॉय किया है पैसे को। बी ग्रेटफुल। आज तक नहीं किया कोई बात नहीं, अब कर लो, अब कर लो। अब भी करने लगोगे, बहुत कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें पैसों से आती हैं, कोई भी चीज फ्री की नहीं आती है, और आपको ये सब कुछ मिला है। और कहते हैं ना, हर हर इंसान अपनी किस्मत लेके, कहते हैं ना, हर इंसान अपनी किस्मत लेके पैदा होता है। तो जब आप इस धरती पर आए थे, तो यूनिवर्स ने आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड कर दिया था आपकी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कभी सुना है ये कहा जाता है कि बच्चा होने के बाद पेरेंट्स की ग्रोथ होती है? सुना है ये, कि जब घर में बच्चा हो जाता है तो प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है। तो वो यूनिवर्स आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड कर देता है आपका पालन पोषण करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप छोटे थे, आपको थोड़ी ना दिमाग लगाना पड़ता था, भाई मुझे नेक्स्ट मील मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे ये टॉय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब जो आपको आपकी इच्छा होती थी वो मिल जाता था आपको, अगर जेन्युइन वाली होती थी, मिल जाता था सब। तो जब उस यूनिवर्स ने आज तक आपका ख्याल रखा है, तो वो आज क्यों नहीं रखेगा? और अगर आज वो नहीं रख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आप ही की कमी की वजह से, आप ही के कंप्लेनिंग नेचर की वजह से, आप ही की अनग्रेटफुलनेस की वजह से। आज आप ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दो, यूनिवर्स तो बैठा ही देने के लिए है, उसके पास तो अनलिमिटेड सप्लाई है। ये कभी मत सोचो कि भाई उसको इतना मिल गया, मेरे भाई को इतना मिल गया, मेरी बहन को इतना मिल गया, मेरे रिश्तेदारों को इतना मिल गया, मेरे लिए चाहिए नहीं। इट्स नेवर लाइक दैट। अनलिमिटेड सप्लाई। आप बताओ आपको कितना चाहिए।
बट यूनिवर्स नीड पूरी करता है, ग्रीड नहीं। आपको ये भी पता चाहिए जो आप मांग रहे हो वो आप यूज कहाँ करोगे। हम्म। All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you receive that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory because when you can feel sincere gratitude for the money you've received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. और है भाई, कानून है, यूनिवर्सल है, गारंटी दे रहा है। और इससे ज्यादा सीधे शब्दों में कैसे बोलेगा वो कि भाई मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। तुम फ्यूचर में पाना चाहते हो, पास्ट के शुक्राने कर लो, प्रेजेंट के कर लो, तो तुम्हें मैं फ्यूचर में दे दूंगा, गारंटी है। आज गर्मी के टाइम पे आप एसी इंजॉय कर रहे हो, एसी में बैठे हुए हो। आज एसी खरीदने जाओ, कितने का एसी है? हाँ, आप तो नहीं लेकर आए, चाहे आपके हस्बैंड लेकर आए, स्पाउस लेकर आए, या इन लॉज ने लगाया, जिसने भी लगाया, आप कर रहे हो ना एंजॉय। किसी का तो पैसा लगा है ना। बी ग्रेटफुल। जितना आप, मैंने जैसे हम हमेशा बोलते हैं, खजाने हमेशा गहराई में मिलते हैं, ऊपर ऊपर नहीं मिलते। जितना डीप जाओगे, जितना डीप जाके ग्रेटिट्यूड करोगे, उतने खजाने पाओगे। अब ये आपके ऊपर है, आप कितनी गहराई तक जा पाते हो। हम्म। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I've been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hand. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ठीक है। After अब today, आपने, एक सेकेंड, अब आपने क्या करना है, एक नोट लेना है, ठीक है, न्यू नोट लेना, ठीक है, कोई भी करेंसी का, कोई भी करेंसी का न्यू नोट जो आपकी कंट्री में चलता हो, ठीक है, अगर इंडिया में है तो रुपीस, नहीं तो डॉलर, जो भी आपकी करेंसी है, उसका एक नया नोट लेना है। उसके ऊपर स्लिप लगानी है और बोल्ड लेटर्स में लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जो भी पैसा मुझे जीवन भर दिया गया है उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उस नोट को, कैन यू सी, अभी मैं बाद में भी स्क्रीन बड़ी करके भी आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इस नोट को आपने दिन में जितनी बार आपका मन करे, कम से कम 3 बार तो करना ही है, जितनी बार भी आपका मन करे, दोनों हाथों में रखना है, इन शब्दों को पढ़ना है कि थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। कुछ भी याद कर लो कि मेरे को बचपन से लेके आज तक देखो ये चीज मिली है, पैसों से ही आई थी, आई एम सो ग्रेटफुल। तो वो याद करते हुए बस फील करना है आपको ग्रेटिट्यूड को। और इस नोट को कहीं ऐसी जगह रखना है जहां बार बार आपकी नजर जाए इसके ऊपर। आप, और बाद में इसको आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो, या कहीं भी आप अपने, अगर ऑफिस टेबल पे रख सकते हो, मतलब कहीं भी रखो जहां आप बार बार इसको देख पाओ। एंड आफ्टर डूइंग दिस, आपको नहीं पता कि पैसा कैसे आपके जीवन में आएगा, आज नहीं सोच पाओगे आप कि कैसे आएगा, बट वो फ्लो आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस पाइप की धार पतली चाहिए आपको कि मोटी चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे वो धार उतनी मोटी होती जाएगी पैसे की।
तो वो आपकी प्रैक्टिस पे है, आप कितना फील कर पा रहे हो ग्रैटिट्यूड को, कि जो आज आपके पास पैसा है या जो पास्ट में आपके पास पैसा था उसके लिए आप कितना ग्रैटिट्यूड फील कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा आपका फ्यूचर का फ्लो ऑफ मनी। और आपको नहीं पता चलेगा पैसा किस फॉर्म में आपके पास आएगा। अब जैसे निधि जी ने शेयर किया था कि भी हमारा कुछ पैसा ऐसा था जो हमें पता ही नहीं था कि उनका उनके हस्बैंड के अकाउंट में था, जो भी था, अब हमें वो पता चला और वो पैसा मिल गया, है ना, हमें पता ही नहीं था। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमें पता ही, जैसे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरी एक कोई एफडी थी जो मेरे फादर ने मेरे नाम से करवा रखी थी, मुझे पता ही नहीं था, और मेरे फादर भी भूल गए थे कि उन्होंने कोई एफडी करवा रखी है ऐसी। बाई चांस मैं एक बार बैंक गई, मेरे को कुछ काम था, मैं अपने वो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वो उनका सिस्टम खुलवा लिया। वो सिस्टम खुलवाया तो उन्होंने मेरे को बोला, मैम आपके नाम की तो एक एफडी है। मैं कहा एफडी, मेरे पास तो कोई एफडी नहीं है। कह रहे नहीं, आपके नाम से एक एफडी है, आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी होगी। मैं कहा मेरे पास तो कोई फिजिकल कॉपी नहीं है। एंड वो कितने 2 लाख अराउंड की थी एफडी। तो 2 लाख तो वो बेसिक अमाउंट बता रही हूँ, उसके बाद बढ़ बढ़ के तो और बढ़ गया। तो मेरे को नहीं पता था। मैंने बाद में अपने पापा से पूछा कि आपने मेरे नाम से कोई एफडी कराई है? पापा कहते हैं मुझे तो याद नहीं है, मेरे को तो बिल्कुल ध्यान नहीं कि मैंने कराई है। बाद में पापा के डॉक्यूमेंट सर्च किए, उसमें से वो एफडी का पेपर मिल गया। तो आपको नहीं पता, हम भूल गए, पता ही नहीं था किसी को कि हो रखी है। तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड कैश, ठीक है, डिस्काउंट्स, अनएक्सपेक्टेड डिस्काउंट सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे डिस्काउंट्स आपको मिलने लग जाएंगे। एंड पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, ये हमेशा याद रखना। अगर आपको कहीं कुछ डिस्काउंट मिला है, दैट मीन्स वो फ्लो ऑफ मनी है आपका, सेव, क्योंकि वो आप सेव हुआ ना वो पैसा, तो दैट मीन दैट इज अर्नड बाय यू। तो वो भी आपका फ्लो ऑफ मनी है। आपको रिबेट्स मिलेंगी, डिस्काउंट्स मिलेंगे, मटेरियल थिंग्स मिल जाएंगी। हो सकता है आप कोई चीज लेना चाहते थे, आपके मन में इच्छा थी, आपके किसी फ्रेंड ने आके आपको गिफ्ट कर दी, तो आपका तो पैसा बच गया ना, आपको तो नहीं खर्च करना पड़ा। नहीं तो आप वही चीज, मान लो 10,000 की कोई चीज थी, आप जाते मार्केट में 10,000 रुपए देते, वो चीज लेकर आते। अब वो आपके आपकी फ्रेंड ने कहा मेरे पास ऐसी ही पड़ी है, तू ले ले, आपको दे दी, आपके वो 10,000 बच गए, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। तो आपको ना अवेयर भी रहना होगा इसके बाद कि कहां कहां से पैसा मेरे जीवन में आ रहा है। बहुत सारे चैनल्स खुलेंगे, बहुत सारे चैनल्स ओपन होंगे, और जितना आप अवेयर रहोगे और जितना आप उस आते हुए फ्लो के लिए ग्रैटिट्यूड कर लोगे कि वाओ, 5 रुपए का भी डिस्काउंट मिला है ना, आई एम सो ग्रेटफुल, जितना आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लोगे और फ्लो बढ़ेगा। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, वो आना बंद हो जाएगा। तो सब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना अवेयर रहते हो, कितना ग्रैटिट्यूड करते हो, फ्यूचर में आप उतना ही अट्रैक्ट करोगे। यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट, चलता फिरता मनी मैग्नेट। आपको क्या लगता है कि कोई सी चीज को हम पैसा देके ही ले सकते हैं क्या, कि हम पैसा देंगे तो ही हमें मिलेगी? नो। कोई आपके मन की इच्छा है, वो यूनिवर्स के पास ना जाने कितने तरीके हैं उसको पूरा करने के। ऐसा नहीं है कि आप ही पैसा दोगे तो वो चीज आपके पास आएगी, वो कैसे भी आएगी, यूनिवर्स कैसे भी देगा। आप बस पैसों के शुक्राने करते रहो। मैम और आप ये आज, बताते हैं तो लगता है लाइफ में कितनी चीज। अब की बार हमें घर के लिए नया रूम हीटर लेना था, और मैम दिवाली पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने रूम हीटर ही गिफ्ट करा है। देखा, ऐसे ही हमें एयर प्यूरिफायर लेना था, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, उन्होंने दिवाली पे एयर प्यूरिफायर ही भेज ये तो मतलब अब आप बता रहे तो अब रिकलेक्ट होती है कि ऐसी चीजें होती हैं, हम हाँ अनअवेयर हाँ, थे उसके बारे में। हाँ वही, यही मैं बोलने लगी, हम अनअवेयर होते हैं ना, हम रियलाइज ही नहीं करते। तो जब आप इसको अवेयर रहोगे ना और इन चीजों को पकड़ लोगे और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दोगे, फिर देखो आपकी लाइफ में और मैजिक कैसे होते हैं। पैसा हर दिशा से आना शुरू हो जाएगा आपके जीवन में, आपको पता। और आप बाद में रिकॉल करोगे, जैसे आज निधि जी अभी बैठे बैठे रिकॉल, अच्छा हाँ ये भी ऐसा मिला, अच्छा हाँ ये भी ऐसा मिला, आप रिकॉल करोगे बाद में। ठीक है, तो स्टार्ट बीइंग अवेयर एंड स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड। बस इससे इससे सिंपल तरीका और कोई नहीं है पैसा अट्रैक्ट करने का। हम्म। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given.
never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for the complaint? Because that one complaint will solve or even will slow or even stop the flow of money. From this day forward, make a promise to yourself that whatever you receive, whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you've just received. ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बोला अवेयर रहना है, जितना आप अवेयर रहोगे उतना आपको ना हर इंस्टेंस के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब ये आपके ऊपर है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने फेवर में यूज कर रहे हो या आप आई हुई अपॉर्चुनिटी को गवा रहे हो, क्योंकि वो ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में पैसे को और मल्टीप्लाई करके देगी। जो आपको कहीं से भी पैसा मिला, कुछ भी डिस्काउंट मिला, कहीं से कुछ भी गिफ्ट मिला, बी ग्रेटफुल, फील ग्रैटिट्यूड, तो वो आपकी लाइफ में पैसे को और मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर ही उसको और बढ़ाती है, पैसे को और बढ़ाती है, मल्टीप्लाई करती है। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो आप जिस चीज को और बढ़ा सकते थे आपने रोक दिया। ठीक है, सो बी वेरी वेरी अवेयर। कुछ भी आपको मिलता है ना, चाहे आपको सैलरी मिलती है, चाहे आपको पॉकेट मनी मिलती है, चाहे आपको घर चलाने के लिए खर्चा मिलता है, आपके हाथ में आया, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, फील ग्रैटिट्यूड। Magic practice number 5. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hand. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you've been given. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it by every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, थैंक यू निधि जी, थैंक यू सो मच। I'm most welcome. ठीक है, समझ में आया क्या करना है आपने। ठीक है, बचपन से लेके आज तक ये हर एक चीज को याद करो, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ आपके ऊपर, एंड फील ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। उसके लिए जितना आप दिल से महसूस करोगे ना ग्रैटिट्यूड, उतना आप अपने जीवन में और पैसे को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, एक तो आपने ये करना है। दूसरा, कोई भी एक नया नोट लेना है, किसी भी करेंसी का ले सकते हो आप, 20 का लो, 100 का लो, आपकी चॉइस। ठीक है, उसके ऊपर आपने स्लिप लगा के बिग बोल्ड लेटर्स में थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। और आपने इस नोट को दोनों हाथों में रखना है। कोई भी इंस्टेंस याद करना है कहाँ आपके जीवन में पैसा रहा, फील ग्रैटिट्यूड,
उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, और बहुत धन दिया गया है आपको जीवन भर, बहुत धन, कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, बहुत धन। ठीक है, तो आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आपके जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ना ही बढ़ना है, गारंटेड है, गारंटी है। बस आपको अवेयर रहना है कि अब कहां कहां से पैसा मेरे जीवन में आ रहा है, कौन कौन से चैनल से आ रहा है। अवेयरनेस के साथ रहो, और जहां जहां से आ रहा है उसको पकड़ के और ग्रैटिट्यूड कर लो और महसूस कर लो, वाओ, मजे ही आ गए। जैसे मैं जब डांस कराती हूँ ना, उस समय भी याद कर लिया करो पैसा कहाँ कहाँ से आया, पहले कहाँ था, कहाँ कहाँ मिला। जस्ट सेलिब्रेट, तो आप और अट्रैक्ट करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, चुंबक बन जाओगे पैसों का। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सी पावर का चुंबक बनना चाहते हो, कम पावर का कि ज्यादा पावर का। जितना ग्रैटिट्यूड करोगे उतने पावर का चुंबक बनोगे, एंड यू विल बी अमेज्ड। मैं सच्ची बता रही हूं, यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट। करके देखो, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, आज भी कर रही हूं। ठीक है, बिल्कुल चेंज हो गई लाइफ पहले से। पहले शायद मैं भी कंप्लेंट करती थी, पहले मैं भी कभी जेलस फील कर लेती थी, अब तो हमेशा ब्लेसिंग्स, एंड टोटली चेंज हो जाती है लाइफ, टोटली ट्रांसफॉर्म। मैम अब मैंने जेलस फील करना तो बंद कर दिया, लेकिन अभी ब्लेसिंग्स देना नहीं सीखा, क्योंकि वो भी शायद वो अभी प्रैक्टिस नहीं है इतनी। देखो, हर चीज करते करते आती है, एक दिन में हम कभी परफेक्ट नहीं होते, एक दिन में हम, देखो एबीसीडी सीखने गए थे, कितना टाइम लगाया था स्कूल में एबीसीडी सीखने में। हम्म, एक साल दिन में भर आ तो गई लगा थी। ही था। लगा था ना, साल भर तो लग ही गया था हमें एबीसीडी सीखने में। तो ये एक कानून है, एक नई चीज हम सीख रहे हैं, हमारे इतने सालों के पैटर्न्स हैं, इतनी चीजें हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में हैं, हमें कभी किसी ने सिखाई नहीं, ये चीजें बिल्कुल नई हैं हमारे लिए। तो इसको भी प्रैक्टिस करते करते आप इसमें परफेक्ट होने लगोगे। प्रैक्टिस चाहिए बस, दिल लगा के विश्वास करके सीख लो, और फिर देखो आपकी लाइफ में मैजिक ही मैजिक, मैजिक ही मैजिक होंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड। कोई कोई कुछ शेयर करना चाहता है जिसने पहले ये किया हो और कुछ शेयर करना चाहता हो, आई अनम्यूट, लेट मी चेंज द सेटिंग्स। हम्म, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कैसे उनके जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ा, कैसे पैसा अट्रैक्ट किया, क्या चेंज आया। कौन शेयर करेगा, हु विल शेयर, जिसने पहले किया हो मैजिक बुक। किसी को कुछ नहीं चेंज दिखा, कहीं से कोई डिस्काउंट नहीं मिला, कहीं से कोई गिफ्ट नहीं मिला, हाँ कहीं कोई प्रमोशन नहीं मिली, कोई रिबेट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ किसी के जीवन में। ऐसा हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। और जितना आप शेयर करोगे ना, आप उतना ज्यादा अट्रैक्ट करोगे, ये भी एक लॉ है, द मोर यू शेयर द यस मोर। मैम, मेरे साथ हुआ। मैं जिस हम्म। दिन हरमंदिर साहब गई मत्था टेकने, तो हम्म। मैं ऐसे बस में बैठ गई। बस हम्म। में बैठ तो गई। बैठने के बाद जैसे वहाँ 150 रुपीज लगता है, 150 रुपये किराया है टोटल यहाँ से लेके हरमंदिर साहब तक का। तो बस वाले ने कहा कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है?" हम क्या, नहीं हम इधर के नहीं, हम यूपी के हैं। तो हम्म। उसने कहा ठीक है, ये लो आधार कार्ड आपका, हम 100 रुपए बस ले रहे हैं और 50 रुपए हम छोड़ दे रहे हैं आपको। हम्म। तो हम वहीं पे मेरे मुंह से अपने आप परमात्मा का शुक्रिया निकला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं जा रही हूँ और मेरा बस 100 रुपया ही लगा उस टाइम। हम्म। आते हाँ ठीक है ना, समय भी। वही देखो, वही मैं बोल रही हूँ, जैसे गुरप्रीत ने बोला, अब कोई तो कह देगा यार क्या है, बड़ी बात है क्या, 50 रुपए का ही तो डिस्काउंट मिला है। वहीं आपने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, जहां आपने उस 50 रुपए का दिल से शुक्राना कर लिया कि देखो मेरे को तो 50 रुपए का यूनिवर्स ने डिस्काउंट दिला दिया, और सब लोग तो 150 रुपए की टिकट लेके ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे को तो 100 रुपए की, मैं तो स्पेशल, मेरे को मिला डिस्काउंट।
जब आप वो महसूस कर लोगे ना, तो आप उस फ्लो को खोल दोगे अपनी तरफ। अब जैसे श्वेता जी ने ज्वाइन किया हुआ है आज, उन्होंने पीछे शेयर किया था कि मेरे कस्टमर्स बढ़ गए हैं, है ना, उन्होंने हैंड भी रेस किया है। मेरे कस्टमर्स बढ़ गए हैं मेरी शॉप पर, जो पहले वो बहुत परेशान थी इस चीज से, उन्होंने पहले मेरे से डिस्कस भी की हुई है। अगर आपके कस्टमर्स बढ़ गए हैं, दैट मीन्स आपकी इनकम बढ़ रही है, दैट इज फ्लो ऑफ मनी। यस श्वेता जी। हेलो मैम। यस। हाउ आर यू श्वेता जी, कैसे हैं आप? मैम ठीक है। हाँ जी, बताइए आपने आपका क्या चीज साथ मिल महसूस गया किया? तो सही, अच्छा है। क्या मैम काफी महसूस किया? चेंजेस हैं लाइफ में, हम्म। हम्म। और बिजनेस को लेके भी काफी इम्प्रूवमेंट है। और अभी हम्म। पूरा विश्वास है कि आगे जो मैंने सपना लेके चला ना, वहां तक पहुंच जाऊंगी मैं। बिल्कुल पहुंचोगे, बिल्कुल पहुंचोगे। मैम आप मार्केट में भी जाते हैं, वहां भी ये लगता है कि ऊपर वाला साथ है, तो जहां से भी हमें छूट मिल सकती है, तो अपने आप में महसूस होता है कि काम भी जल्दी हो गया है और डिस्काउंट भी मिल गया है। वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। काफी मतलब ये लगता है, हमने ये क्लास ज्वाइन करी है, ये ग्रेटिट्यूड करने से हमें ये नतीजा निकल रहा है। पहले इन सब चीज से हम अनजान थे, कोई नॉलेज बिल्कुल। नहीं थी इसके विषय में। हम्म। ठीक है ना। और तो जो भी आप ये सीख रहे हो ना, जो भी आप सीख रहे हो उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो, बस दैट्स इट। ये नहीं कि आप क्लास में तो आ रहे हो, सुन के भी जा रहे हो, बट उतार नहीं रहे, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, है ना। तो एक्सरसाइज जैसे कहते हैं ना, रोज करनी होगी तब आपकी बॉडी बनेगी। तो ऐसे ये प्रैक्टिसेस आपको रोज करनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपके जीवन में आप अबंडेंस देखना शुरू कर दोगे, हर एरिया में, हर सही एरिया में। बात है मैम। देखो, जैसे एक घर में चार कमरे हैं, चारों कमरे में अंधेरा है ना। अगर आप एक कमरे में लाइट जलाते हो, तो उसकी कुछ रोशनी दूसरे कमरों में जाती है कि नहीं जाती है? यस मैम। है ना। तो मान लो आज आप मनी के एरिया में रोशनी ला रहे हो, ग्रैटिट्यूड की रोशनी ला रहे हो मनी के एरिया में, ठीक है। तो आप जब मनी के एरिया में ग्रैटिट्यूड की रोशनी लाओगे, तो उससे आपके बाकी एरिया, बाकी कमरों में भी रोशनी जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी खुशियां भी। खुशी किसको नहीं मिलेगी? पैसों से मिलती है खुशी। जब आप अपने सपने पैसों से ही तो पूरे करोगे ना, और कैसे करोगे पूरे? से शॉप जाती हूँ मैं, रिक्शा से जाती हूँ, बैटरी रिक्शा से। तो पहले हम्म। मुझे ना बहुत दिक्कत होती थी, मतलब अजीब अजीब से लोग मिलते थे, बहुत तंग कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं 10 रुपए के लिए भी। तो अब पता नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलती। तो कई बार अपने आप ही आके सामने से मिल जाएंगे, पहचान जाएंगे कि अच्छा आपकी शॉप है ना, वहां छोड़ना है। तो मेरे को देखो, ये चीज याद आती है कि अच्छा ये कब हाँ, है ना। तो ये कब आपने बिठाया अपनी इसने मुझे एनर्जी मुझे तो चेंज चीज करी। भी है। हाँ, आपने अपनी एनर्जी चेंज करी, वो उनकी एनर्जी अपने आप चेंज हो गई, है ना। तो हम ना इसलिए सही बात हमेशा है ये मैम। बोलते हैं कि आप अपनी एनर्जी पे काम करो, सिर्फ सिर्फ अपनी एनर्जी पे। आज आपका मान लो आपके किसी बॉस के साथ कहीं कुछ क्लैश चल रहा है ना, कुछ मत कहो अपने बॉस को जाके, सिर्फ अपनी एनर्जी को बदल लो, वही बॉस आपकी तारीफें करने लगेगा जो आज शायद आपकी क्रिटिसाइज करता है। सही बात है मैम। मैडम मैं भी एक शेयर करूं। हाँ जी। मैडम मैं हमारी ना कहीं मतलब कि गांव में थी हमारी, प्लॉट थे, तो वो हम्म। हमने सेल कर दिया। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ शहर में लेके वो मेरे नाम पर उस पर की रजिस्ट्री करवा दी। अच्छा, वाओ वाओ। ये तो बहुत तो बढ़िया वो हुआ। वो सेल इधर इधर मेरे नाम पे करा दी। चलो देखो, अब आपके आपके बैठे बैठे आपके नाम पे एक प्लॉट आ गया है। और हाँ, कैसे? दो सिर्फ दो आपकी एनर्जी चेंज कर, दो प्लॉट तो आपकी एनर्जी चेंज करने से, है ना। आपने तो कुछ उसके लिए किया नहीं मैंने ना। देखो हाँ, यूनिवर्स ने ये, हाँ जैसे आग माँ फिरा के कर दी। अपने आप कर दिया। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और आप ही के बीच के लोग हैं जो आप ही के साथ सेशंस अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने शायद पिछली बार भी सेशन अटेंड किया था। तो सिर्फ ये प्रैक्टिस करने से ही ऐसे ऐसे मैजिक होने लग जाते हैं। कोई, इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए जाके किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, इन्होंने कुछ मांगा नहीं किसी से, जाके बैठे बैठाए दो प्लॉट्स मिल गए। वाह भाई वाह, क्या बात है। बहुत बहुत मुबारक हो, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू रोमा जी। आप अपने जीवन में और ज्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करो,
थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू सो आपका मच। नाम कुछ और, रोमा ही है ना आपका नाम? रोमिला, रोमिला, हाँ रोमा ही है, रोमा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, देखो ऐसे आगे आके ना शेयर किया करो, है ना, कि उससे क्या होता है, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है, आपको भी और ब्लेसिंग्स मिलती है, दोनों तरफ से काम होता है। आप अपने जीवन में और अट्रैक्ट करते हो व्हेन यू शेयर, क्योंकि यूनिवर्स का काम कर रहे हो ना आप। भाई यूनिवर्स ने आपको कोई चीज दी है, आप उसके बारे में दूसरों को बता रहे हो, आप यूनिवर्स की तारीफ कर रहे हो एक तरह से, तो यूनिवर्स आपको और देता है, यूनिवर्स आपको हाँ और देती है। हाँ, मैंने कहा है यूनिवर्स ने ये क्या कर दिया, कैसे हो गया, वो तो वैसे ही सेल की है, तो इधर इधर मेरी ना कराते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसी एनर्जी में बस बने रहो। थैंक यू फॉर मैम, शेयरिंग। मैम कोई हाँ जी, क्वेश्चन पूछ। हाँ जी। ਮੈਮ ਉਹ मोहन, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ हाँ यूज हाँ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। यस यस, आप अपनी मदर टंग में लिख सकते हो, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो, यू कैन राइट इन दैट। ठीक है, यस मोनिका जी, अनम्यूट। थैंक यू मैम। ओके हाय। हाँ सो जी, ऐसे पहले से अवेयरनेस तो बढ़ी है काफी ज्यादा, कि छोटी छोटी चीजें भी होती हैं तो बस ऐसे लगता है कि हाँ यूनिवर्स के कारण ही हो रही है। तो ऐसे कभी कोई डिस्काउंट्स मिल जाते हैं या स्टोर पे गए, लाइक अभी लास्ट वीक ही हम लोग गए, कुछ प्लांट्स लिए जैसे, तो उसमें दो तीन तो मतलब ऐसे वेजिटेबल वाले प्लांट्स थे, तो उनका एक रेट था और एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला था, तो उसका डिफरेंट रेट था, बट बाय चांस उसका वो नहीं था उसके ऊपर बारकोड। तो ओके। वो जो कैशियर वाली थी वो कहती है अब मैं कहाँ वहां चेक करने जाऊंगी, तो उसने हमें उसका भी वही रेट लगा दिया। तो अच्छा, उसके लिए भी हम थैंकफुल थे कि ये मतलब यूनिवर्स की यस, तरफ से हमें गिफ्ट मिल गया, चलो गिफ्ट उसी मिल रेट गया, पे। यस, तो ऐसे वेरी उस गुड। तरीके की अवेयरनेस बढ़ी है कि छोटी छोटी चीजें भी होती हैं, वो भी गिफ्ट है, मतलब बिल्कुल, यूनिवर्स की तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल, बस आपने यही करना है, जो आपको गिफ्ट यूनिवर्स ने मिला है, जहां कहीं से आपको फ्लो होता हुआ दिख रहा है, जस्ट फील ग्रैटिट्यूड, बस उस समय ग्रैटिट्यूड को फील कर लो, फिर देखो आप कैसे और अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, यस थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, किसी का और कोई सवाल? चलिए, अब अ, चलो पहले तो मैं एक बार इसको गैलरी मोड पे लाती हूँ, सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, आप सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। देखो ब्लेसिंग्स हमेशा काम करती हैं, हम हमेशा अपनी क्लासेस में, सेशंस में यही बोलते हैं, देना सीखो, देना सीखो, है ना, पहले देना सीखो, मिलना बाद की बात है, पहले देना सीखो। तो ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, जहां मौका मिले ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दो, उसमें तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कुछ नहीं जा रहा ना, तो स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स। ठीक है, जितने भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए। आज हमने पैसों का चैप्टर किया है, पैसों की बारिश हो आपके जीवन में, हर दिशा से पैसा आपके जीवन में भर भर के आए, और उससे आप अपने सभी सपनों को पूरा कर पाए। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लव यू ऑल। Thank अभी you so much, वंस ma'am. थैंक यू मैम, लव यू।